ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौर परिवार के 9 ग्रह हमारे भौतिक शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और किस प्रकार फल की प्राप्ति देते हैं। हमारा ये जो भौतिक शरीर है कर्म और भाग्य से प्रभावित कैसे होता है। अनादिकालीन कर्म प्रवाह के कारण ही आत्मा का लिंग शरीर, भौतिक शरीर और कार्बन शरीर से संबंध माना गया है। प्रारब्ध को भोगने के पश्चात जब हमारी आत्मा अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देती है तो लिंग शरीर उसे दूसरी स्थूल देह में जाने में सहायता करता है और दूसरा देह बदलने के पश्चात यह आत्मा अपने संचित का विस्मृत कर देती है, भूल जाती है और यही भौतिक जीव की विशेषता है। तो ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में आत्मा को वर्तमान भौतिक देह में रहकर भी तीनों जगत से संबंधित माना है। अब यह हमारा जो भौतिक शरीर है यह 3 उपशरीरों में बंटा है, ज्योति, मानसिक और पौद्गलिक। ज्योति शरीर नक्षत्र जगत से जुड़ा हुआ है, मानसिक शरीर मानसिक जगत से जुड़ा हुआ है और पौद्गलिक शरीर भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। इस कथन से ये तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये तीनों जगत से प्रभावित होता है और हम इन्हें अपने विचार, भाव और क्रिया के द्वारा अनुभव करता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म पर हमारा अधिकार है लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से कभी नहीं करना चाहिए और कर्म करने में किसी भी प्रकार की आसक्ति हमें कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जाने और अनजाने में किए गए दुष्कर्मों का परिणाम हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ता है और इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म होने के तुरंत पश्चात उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है और उसकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग जैसे योग निर्मित हो जाते हैं, लेकिन उसने तो अभी तक कर्म की शुरुआत ही नहीं की, उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया, तो उसकी कुंडली में काल सर्प योग बना क्यों? तो ये हमारे पूर्व जन्मगत कर्मों का परिणाम भी हो सकता है और हमारे पूर्वजों के दुष्कर्मों का परिणाम उनके वंशजों को भुगतना पड़ता है। तभी हमारी जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और ज्योतिष से संबंधित आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और विशेष करके ये जो वीडियो है वो केतु देव पर आधारित है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु देव का राशि परिवर्तन होगा। केतु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 5:45 पर और जब केतु देव 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव से निकल करके आपके लग्न भाव में बुध की राशि कन्या राशि में अपने मित्र ग्रह की राशि में केतु देव विराजमान होंगे। और कब तक रहेंगे? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 तक आपके लग्न भाव में केतु देव विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शास्त्रगत ये मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि केतु देव जब भी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लग्न भाव में विराजित होते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल का प्रदर्शन करते हैं, शुभ फल की प्राप्ति व्यक्ति को अपने जीवन में देते हैं। तो यहाँ पर केतु देव आपके लग्न भाव में हैं। दोस्तों, केतु है क्या? केतु वैराग्य के ग्रह हैं और इस संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले, संसार को आकर्षण से दूर ले जाने वाले, एक पलायनवादी सोच उत्पन्न करने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है और उस गृहस्थ जीवन पर केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर अनर्थ, मुश्किल, परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। राहु और केतु के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि राहु घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भंवर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। और यही केतु देवता जो आध्यात्म के ग्रह भी हैं और हमारे वैराग्य के ग्रह भी हैं।
और राहु और केतु एक रहस्यवादी ग्रह हैं, एक मायावी ग्रह हैं। अपनी माया का प्रभाव समय समय पर ये दिखाते रहते हैं और हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का जो कार्य करते हैं वो केतु और राहु करते हैं। और ये हमेशा समसप्तक होते हैं और अपनी वक्र चाल ही चलते हैं। और यही केतु देवता जब फल की प्राप्ति करते हैं तो अनैतिक तरीके से भी ये धन की प्राप्ति करवाते हैं, फिर परिणाम की ये परवाह नहीं करते हैं। और यही केतु देव 30 अक्टूबर 2023 को जब आपके लग्न भाव में, कन्या राशि वाले जातकों के लग्न भाव में विराजित होंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थिति का चित्रण ये आपके जीवन में कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये आपके चरित्र में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे, आपके स्वभाव में शालीनता लेकर के आएंगे, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मिठास लेकर के आएंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे, आय के नए नए अवसर आपके लिए पैदा करेंगे, रोजगार के नए नए सोर्स आपके लिए ये उत्पन्न करेंगे। लेकिन पिछले 17 महीनों से आप जिस समस्याओं से परेशान थे, चाहे वो धन से संबंधित परेशानियां हो, चाहे वो संतान से संबंधित परेशानियां हो, चाहे वो भाग्य से संबंधित परेशानियां हो, आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके कर्जों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद केतु जब आपके लग्न भाव में आएंगे तो बहुत ही सुंदर परिणाम आपको देने वाले होंगे। दोस्तों, केतु जब जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से 3 भावों पर यह दृष्टि करते हैं, क्योंकि केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भाव में ये विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और यही केतु 30 अक्टूबर को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहाँ पर बुध की राशि में, दोस्तों बुध बुद्धि चातुर्य के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, और केतु बुध की राशि में आएंगे और बुध के परम मित्र ग्रह हैं। तो ये आपके जीवन में आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, आप सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे और आपका एक अच्छा निर्णय आपकी भाग्य उन्नति के लिए काफ़ी होगा। और यही केतु देवता यहाँ बैठ करके आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो पिछले 17 महीनों से आप जो सपने देख रहे थे, आप जो इच्छाएं रख रहे थे, वो इच्छाएं की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यही केतुदेव आपके सपने पूरे करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए है कि केतु हालांकि लग्न भाव में होंगे, और केतु जब यहाँ लग्न भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे, ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि चंद्रमा इस भाव पर होंगे। और चंद्र और केतु जब साथ में होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। तो थोड़ी बहुत सावधानी पूरे 18 महीने आपको रखने की ज़रूरत है और केतु से संबंधित कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं उससे संबंधित आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आगे इसी वीडियो में मैं वो उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन केतु जब आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ से केतु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके 5वें भाव पर होगी। दोस्तों, 5वां भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। यही भाव आपके प्रणय संबंधों का भाव है, यही भाव आपके संचित कर्म का भाव है। और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के आप देख लीजिए कि आपके पंचम भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं। जो कर्म आप पिछले जन्म में करके आए हैं उन कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही केतु आपको भाग्य की प्राप्ति देंगे। तो यहाँ पर केतु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके विद्या के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी संतान के लिए और आपकी बुद्धि के लिए बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। दोस्तों, ये आपके प्रणय संबंधों का भाव है। आप जिस किसी के साथ प्रणय संबंधों में बंधे हैं, नया नया किसी से आपसे प्रेम हुआ है और वो प्रेम विवाह में बदलने की संभावना इन 17 महीनों में बन रही है, 18 महीनों में आपके लिए बन रही है। दोस्तों, यही केतुदेव की जब सप्तम जो दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव पर होगी। दोस्तों, सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भाव है, आपके वैवाहिक सुख का भाव है, आपके यौन संबंधों का भाव है और दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, यह आपके मित्रों का भाव है, यह आपके दोस्तों का भाव है। जब केतु यहाँ पर होंगे कन्या राशि में, अपने मित्र ग्रह बुध की राशि में मजबूत स्थिति में होंगे, तो यहाँ से इनकी जो सप्तम दृष्टि यहाँ पर आएगी तो निश्चित तौर पर मानिए मित्रों से, दोस्तों से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश न करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और निरंतर प्रगति करते रहें।
अगर आप कोई पार्टनर में काम करते हैं, पार्टनर में कोई व्यवसाय करते हैं, भागीदारी में कोई व्यवसाय करते हैं, तो यहाँ पर भागीदारी के साथ अच्छे से अच्छा संबंध बना करके आप रखें। शंकाएं इस समय उत्पन्न आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर केतु की सप्तम दृष्टि आपके सुख के लिए, आपके करियर के लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति देने वाली होगी। और यही केतु देव की जब नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, शुक्र की राशि पर होगी, तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि केतु देव करेंगे। आपके पिता के साथ किसी भी प्रकार का तनाव पिछले 17-18 महीनों से चल रहा होगा, वो तनाव आपका दूर होगा। पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। पिता पुत्र मिलकर के कोई नया काम आप करने जा रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी कि केतु है ही वैराग्य के ग्रह। भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी। आप निरंतर प्रगति के पथ पर चलते जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी इसके साथ में भी आपको रखनी है और कुछ उपाय आपको केतु से संबंधित आपको करना है। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके, किसी विद्वान ज्योतिषी से अध्ययन करवा करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि केतु देव किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं। उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करें। अगर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु के साथ अगर सूर्य देव की युति है, तो नियमित जल में लाल चंदन मिला करके आपको सूर्य को नियमित अर्घ्य देना है और सूर्य से संबंधित गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना है और सूर्य के पौराणिक मंत्रों का नियमित आपको 18 महीनों तक जाप करना है। और यही केतु देवता अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ युति करते हैं तो नियमित आप काली माता के मंदिर में जाकर के कपूर का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं या फिर सफ़ेद पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। माँ भगवती की उपासना आप कर सकते हैं। और यही केतु देवता जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ युति करते हैं तो 18 महीने तक नियमित आप बजरंग बली के मंदिर में जाकर के बूंदी के लड्डू का प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं और दूसरों को वितरण करें। और घर में एक बार हो सके तो इन 12 महीनों में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। हनुमत स्तोत्र, हनुमत बाहुक का आप निरंतर मंत्रोच्चार जरूर करें। यही केतु देव अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध के साथ युति करते हैं तो माँ भगवती की उपासना जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को आप भोजन जरूर करें। और यही केतु देवता आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करते हैं तो 18 महीने तक नियमित विष्णु मंदिर में आप जाएं। माँ लक्ष्मी की उपासना करें। विष्णु सहस्त्र का आप पाठ जरूर करें और 18 महीने तक कभी भी घर से बाहर निकलें तो केसर का तिलक अपने ललाट पर जरूर करें। और यही केतु देवता आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। गाय को नियमित आप रोटी जरूर दें। अपने कुलदेवी को याद जरूर करें, उनको नमन जरूर करें। और यही केतु देवता, और जब शुक्र के साथ केतु आपकी जन्म कुंडली में युति करते हैं तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, किसी विधवा स्त्री से आप कर्ज न लें, लेकिन किसी भी विधवा स्त्री का आप अपमान न करें, उनका आप हमेशा ध्यान रखें, आदर करें। यही केतु देवता अगर शनि के साथ आपकी जन्म कुंडली में युति कर रहे हैं तो शनि से संबंधित आप दान पुण्य जरूर करें। और आपके आसपास कहीं भी भैरव मंदिर हो, वहाँ पर हो सके अगर आप कर सकते हैं तो भैरव मंदिर में आप मदिरा का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और यह उपाय आपको जब 30 अक्टूबर 2023 को केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न भाव में आएंगे, तो आपको नियमित तौर पर 18 महीनों तक ये उपाय आपकी जन्म कुंडली को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना है। निश्चित तौर पर केतुदेव आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी उनको दूर करेंगे। और नियमित तौर पर इन 18 महीनों में आप भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना जरूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे देता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।